हेलो, नमस्कार दोस्तों। मेरा नाम राहुल सागर है और स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद राहुल सागर में। देखिए दोस्तों, यूपी ट्रिपल एस सी पैट 2026 को लेकर के एक बहुत बड़ी खुशखबरी देखने के लिए मिल रही है। इसके बारे में एक ऐसी खबर आ रही है कि ये जो इसका जो पैट का नोटिफिकेशन है वो जून 2026 में जारी होने वाला है। ठीक है, तो चलिए इसको विस्तार से जानेंगे इस खबर को। लेकिन इससे पहले आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि आने वाली लेटेस्ट अपडेट्स को आप आसानी से देख सकें। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की अपनी वीडियो को। यहाँ पर आप सामने देखेंगे तो ये एक अखबार की कटिंग है। आ, आपने देखा होगा कि यूपी के अंदर कोई भी चीज़, कोई भी नोटिफिकेशन ऑफिशियली जारी होने से पहले काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो न्यूज़पेपर में छप जाती हैं और ये कहीं ना कहीं 90% से ज़्यादा ही सही बैठती हैं। तो कुछ चीज़ें ऑफिशियल होने से पहले ही जारी जारी हो जाती हैं यूपी के अंदर। आपने देखा हो यूपी के अंदर क्या है, काफ़ी सारी जगहों पर अलग अलग डिपार्टमेंट के अंदर ये देखने के लिए मिलता है। लेकिन अगर हम यूपी की बात करें तो ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं बहुत हद तक सही ही बैठती हैं। ठीक है, तो ये एक अखबार की कटिंग है, दैनिक जागरण अखबार की एक कटिंग है जिसमें आपको ये देखने के लिए मिलेगा जून में जारी होगी प्रारंभिक अर्हता परीक्षा 2026 की अधिसूचना। इसका कहने का मतलब है कि जो आपका यूपी ट्रिपल एससी के द्वारा जो पैट का एग्जाम कराया जाता है उसका जो नोटिफिकेशन है वो जून 2026 के अंदर आपको देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, इसमें ये सारी चीज़ें आपको देखने के लिए मिलेंगी। यहाँ पर प्रारंभिक अर्हता परीक्षा पैट 2026 की अधिसूचना जून में जारी होने की संभावना है। हर वर्ष पैट होने से जहां भर्ती प्रक्रिया नियमित और पारदर्शी बन जा रही है, वहीं प्रतियोगिता भी तेजी से बढ़ रही है। आगे की काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो इसके बारे में लिखी गई हैं। ठीक है, इस वीडियो के अंदर हम काफ़ी सारी चीज़ों को जानेंगे, इसके सिलेबस, इसके एग्जाम पैटर्न और ये होती क्या है, कंप्लीट इन्फॉर्मेशन हम पैट के बारे में जानेंगे। अगर आपको नहीं पता, आपने पहली बार इस एग्ज़ाम के बारे में सुन रहे हैं या आप पहले भी इस एग्ज़ाम को दे चुके हैं और आपको नहीं पता कि सिलेबस के बारे में, इसका डिटेल सिलेबस, हर एक चीज़ को जानेंगे। ठीक है, लेकिन इससे पहले हम देख लेते हैं कि जो पैट के द्वारा 2025 के अंदर जो ये एग्ज़ाम कराया गया था, इस एग्ज़ाम के तहत काफ़ी सारी परीक्षाएं हुई थी। इस एग्ज़ाम में होता क्या है कि आपको ना इसमें ये एक तरीके से प्रिलिमिनरी एग्जाम एलिजिबिलिटी टेस्ट है। तो इसमें आपको मैक्सिमम टू मैक्सिमम आपको स्कोर करना होता है और उस स्कोर कार्ड के अकॉर्डिंग यूपी ट्रिपल एससी के द्वारा कुछ वैकेंसीज निकाली जाती हैं और उनमें आप इसमें इस एग्ज़ाम में आए हुए नंबर के आधार पर, इसमें आए मेरिट के आधार पर आप उस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। अलग अलग यूपी ट्रिपल एससी के द्वारा वैकेंसीज निकाली जाती हैं, इसलिए ये एग्ज़ाम को आपको पास करना ज़रूरी है ताकि आप यूपी ट्रिपल एससी के द्वारा निकाली गई डिफरेंट डिफरेंट वैकेंसीज में आप अप्लाई कर सकें। इसमें ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर करना आपके लिए ही अच्छा होगा क्योंकि आप मल्टीपल एग्ज़ाम्स की जो है आप फॉर्म फिल कर सकते हैं, उसमें आप बैठ सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ इन्फॉर्मेशन दी गई है 2025 के अकॉर्डिंग। जो 2025 का पैट हुआ था उसके अकॉर्डिंग ये काफ़ी सारी चीज़ें थी जो पैट मतलब पैट के अकॉर्डिंग ही काफ़ी सारी वैकेंसीज जारी की गई थी। ठीक है, आप यहाँ पर देखेंगे तो आबकारी सिपाही जिसके लिए 722 पद आए हैं। सम्मिलित अवर अधीनस्थ सेवा में भी लगभग 2285 पद आए थे। कृषि विभाग प्राविधिक सहायक ग्रुप के 2759 पद आए थे। वहीं पर आप देखेंगे तो सहायक सांख्यिकी अधिकारी के भी लगभग 929 पद आए हैं। सहायक बोरिंग टेक्नीशियन की लगभग 402 पद आए थे। दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग के अंदर टोटल 58 पद थे। ठीक है, लेखपाल के लिए लगभग 7,994 पद होते हैं जो यूपी ट्रिपल एससी पैट के द्वारा ही आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे, उसके बाद आप देखोगे तो प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड लेखाकार के लगभग 93 पद आए थे और फार्मासिस्ट के लगभग 550 पद आए थे। ये यूपी ट्रिपल एससी के द्वारा कराई गई पैट एग्जामिनेशन के अकॉर्डिंग ही आप इसमें फॉर्म फिल कर सकते थे। तो लगभग ये 15,000 पद थे जो जारी किए गए थे यूपी ट्रिपल एससी के द्वारा। ठीक है, अगर आप इनको ऐड करोगे तो ये टोटल 15,000 के आसपास बैठेंगे। सही है, तो आप इस एग्ज़ाम की जो महत्ता है, जो महत्व है, आप इसको समझ सकते हैं कि कितना इम्पोर्टेंट होने वाला है। ठीक है, तो आपका जो एग्ज़ाम है
वो जून में आ रहा है, उसका नोटिफिकेशन आपको जल्दी ही देखने के लिए मिल जाएगा और जो कंप्लीट इन्फॉर्मेशन है उसमें आपको देखने के लिए मिल जाएगी। ठीक है, तो आप अगर आपने अभी तक यूपी ट्रिपल एस सी पैट में की तैयारी नहीं शुरू की तो आप तैयारी शुरू कर सकते हैं। अगर आपने 2025 की वैकेंसीज में आई जो थी 2025 वाली, उसमें अगर आप अच्छा स्कोर नहीं कर पाए हैं, उसमें अच्छा परसेंटाइल नहीं ला पाए हैं तो ठीक है। तो चलिए दोस्तों, ये तो हो गया हमारा जून में परीक्षा को लेकर के। जून में इसका नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा। बाकी इसकी जो एग्जाम डेट है वो कब देखने के लिए मिलेगी वो आगे पता चलेगा। ठीक है, ये इसके हम एग्जाम पैटर्न और इसके सिलेबस की अगर हम बात करें, बाकी काफ़ी सारी चीज़ों के ऊपर बात करेंगे। ये जो आप नोटिफिकेशन सामने स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, ये 2025 की 2025 का नोटिफिकेशन है। इसके बेस पर हम जानेंगे कि जो पैट का एग्ज़ाम होता है उसके लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होती हैं। ठीक है, आप ये सामने देखेंगे तो विज्ञापन के प्रकाशन की तिथि थी यहाँ पर 2/5/2025, यानी कि 2/5/2025 को ये नोटिफिकेशन जारी किया गया था। इसमें ऑनलाइन आवेदन या शुल्क जमा करने की जो प्रारंभिक तिथि थी वो 14/5/2025 को थी, और इसमें ऑनलाइन आवेदन सबमिट करने की जो अंतिम तिथि थी वो थी 17/6/2025। इसमें शुल्क समायोजन व आवेदन में संशोधन करने की अंतिम तिथि, इसमें थोड़ा जो एप्लीकेशन में आप कुछ रिवाइज कर सकते हैं, एप्लीकेशन में रिवीजन डाल सकते हैं, उसके लिए भी थोड़ा समय दिया जाता है ताकि बच्चों से किसी भी प्रकार की कोई भी गलती की गुंजाइश ना रहे। ठीक है, तो इसमें थोड़ा समय दिया जाता है ताकि आप एप्लीकेशन में थोड़ा बहुत संशोधन कर सकें। तो 24/6/2025 के लिए संशोधन की डेट थी। उसके बाद हम अगर आगे चलेंगे तो देखेंगे इसमें कुछ आगे चीज़ें हैं। यहाँ पर आप देखोगे तो ये ऑनलाइन जो आवेदन डाला जाता है, आप सभी को पता होगा कि UP SSC.gov.in पर इसका ऑनलाइन एप्लीकेशन की प्रोसेस जो है वो रहती है। उसके बाद जो मेन इंपॉर्टेंट चीज़ों को देखेंगे हम इस नोटिफिकेशन के अंदर, अब देखोगे तो ये जो पैट के जो आप एग्ज़ाम में जो नंबर लेकर के आते हो, वो आपके जो पैट वैलिड होता है, कुल मिलाकर कहने का मतलब है ये पैट जो वैलिड होता है वो आपका लगभग लगभग नहीं 3 साल के लिए वैलिड होता है। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखिएगा, 3 इयर्स इसकी वैलिडिटी होती है। उसके बाद अगर हम आगे देखें, हाँ, ऑनलाइन आवेदन भरने की जो प्रक्रिया है वो यहाँ पर आप देख सकते हैं, काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो आपको करना पड़ता है। कैंडिडेट का रजिस्ट्रेशन होगा पहले, उसके बाद आपको फ़ोटो और सिग्नेचर अपलोड करने होंगे। बाकी का जो चीज़ें हैं वो यहाँ पर आप देख सकते हैं। ठीक है, प्रिंट आउट वगैरह लेना, ये सारी चीज़ें हैं। उसके बाद हम देख लेते हैं कि जो इसका शुल्क लिया जाता है, जो आपकी फ़ीस होती है वो कितनी होती है कैटेगरी वाइज। अगर हम कैटेगरी वाइज अगर एप्लीकेशन फ़ीस की बात करें तो अनारक्षित और अन्य पिछड़ा वर्ग, यानी कि अनरिजर्व्ड, जनरल और ओबीसी के लिए आपकी जो आवेदन शुल्क होता है वो 160 रुपये होता है। उसके बाद जो ऑनलाइन प्रोसेसिंग जो शुल्क होता है वो 25 रुपये का होता है। वो लगभग 185 दोनों के लिए होता है, अनरिजर्व्ड, जनरल और ओबीसी के लिए। एससी और एसटी के लिए जो फीस होती है वो टोटल ऑनलाइन प्रोसेसिंग फीस और आवेदन शुल्क वो 95 रुपये होता है। दिव्यांग जन के लिए केवल ऑनलाइन ऑनलाइन प्रोसेसिंग शुल्क लगता है, वो भी केवल 25 रुपये। ठीक है, तो ये आपका आवेदन शुल्क हो गया। उसके बाद हम बात करें, आगे चलेंगे तो हाँ, इसमें ना थोड़ा मैंने आपको बताया था कि इसमें ना एप्लीकेशन में संशोधन करने का थोड़ा समय दिया जाता है, उसको लेकर के पूरी डिटेल में यहाँ पर चीज़ें दी गई हैं, आप चाहें तो इसे भी डिटेल में पढ़ सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हम आगे चलेंगे तो यहाँ पर एज लिमिट की अगर हम बात करें तो इसको कितनी एज का व्यक्ति दे सकता है, तो 18 वर्ष से लेकर के 40 वर्ष तक का जो व्यक्ति होगा, जो कैंडिडेट होगा, वो इसको फिल कर सकता है। ठीक है, तो 18 से लेकर के 40 वर्ष इसकी एज होती है। उसके बाद हम बात करें, आगे चलेंगे, एक सेकेंड, ये काफ़ी सारी चीज़ें हैं, हालांकि डिटेल में नहीं जाना है हमें, जो मोटी मोटी चीज़ें होती हैं उन्हीं के बारे में बात करेंगे। देखिए, अब यहाँ पर हम इसके एग्ज़ाम पैटर्न और सिलेबस को देखेंगे डिटेल में। सबसे पहले हम देख लेते हैं, आपको ना इसमें प्रश्नों की संख्या कितनी मिलेगी, 100 क्वेश्चंस देखने के लिए मिलेंगे। टाइम कितना मिलेगा, आपके पास 2 घंटे होंगे, और अंक कितने होंगे, मतलब 100 क्वेश्चंस 100 ही नंबर के होंगे। ठीक है, कहाँ कहाँ से क्या क्या चीज़ें मिलेंगी देखने के लिए, आपको इंडियन हिस्ट्री यानी कि भारतीय इतिहास से 5 अंक के यानी कि 5 क्वेश्चंस देखने के लिए मिलेंगे, 5 नंबर के। वहीं पर आप आगे चलेंगे तो इंडियन नेशनल मूवमेंट से आपको 5 क्वेश्चन देखने के लिए मिलेंगे। ज्योग्राफी से आपको 5 क्वेश्चन देखने के लिए मिलेंगे।
ठीक है। वहीं पर हम देखेंगे तो इंडियन इकोनॉमी से भी आपको 5 क्वेश्चन देखने के लिए मिलेंगे, और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से आपको 5 क्वेश्चन देखने के लिए मिलेंगे। उसके बाद हम बात करें तो जनरल साइंस से भी आपको 5 क्वेश्चन, और अर्थमेटिक यानी कि गणित से भी आपको 5 क्वेश्चन देखने के लिए यहाँ पर मिलेंगे। ठीक है। उसके बाद हम बात करें तो जनरल हिंदी से आपको 5 क्वेश्चन देखने के लिए मिलेंगे, जनरल इंग्लिश 5 क्वेश्चन, और रीजनिंग से भी आपको 5 क्वेश्चन देखने के लिए मिलेंगे। करंट अफेयर के आपको यहाँ पर 10 क्वेश्चन देखने के लिए मिलेंगे। ठीक है। वहीं पर हम देखें तो जनरल अवेयरनेस की अगर हम बात करें तो जनरल अवेयरनेस बोल सकते हैं या स्टैटिक जीके बोल सकते हैं, उसके भी आपको 10 क्वेश्चन देखने के लिए मिलेंगे। उसके बाद हम बात करें तो आपको जो अपठित गद्यांश मिलेगा हिंदी में, वो 10 क्वेश्चन देखने के लिए मिलेंगे। ठीक है। प्रत्येक पर 5-5 क्वेश्चन, दो 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 गद्यांश आपको देखने के लिए मिलेंगे। वहीं पर ग्राफ की बात करें तो ग्राफ भी आपको 2 देखने के लिए मिलेंगे, जो 10 क्वेश्चन के होंगे। हर एक ग्राफ 5 क्वेश्चन का होगा, मतलब 5 प्रश्नों का होगा। वहीं पर हम बात करें, आपको तालिका देखने के लिए मिल जाएगी जो 10 नंबर की होगी, 5-5 की 2 तालिकाएं आपको देखने के लिए मिलेंगी। तो ये टोटल आपका एग्जाम पैटर्न हो गया। काफी सारे सेक्शन है, 15 सेक्शन में, जिसमें 30 नंबर का आपका अपठित गद्यांश प्लस ग्राफ और तालिकाएं देखने के लिए मिलेंगी। 10-10 क्वेश्चन के 10-10 नंबर के 2-2 तालिकाएं और 2-2 अपठित गद्यांश। ये हो गया आपका एग्जाम पैटर्न। अगर हम इसकी डिटेल्ड में सिलेबस देखें तो आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलेगा, हम शुरू से ही देखते हैं इसको। इंडियन हिस्ट्री यानी कि भारतीय इतिहास में आपको क्या क्या पढ़ने के लिए मतलब क्या क्या पढ़ना पड़ेगा। सिंधु घाटी की सभ्यता, वैदिक संस्कृति, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, मौर्य वंश, गुप्त वंश, हर्षवर्धन राजपूत काल, सल्तनत काल, मुगल साम्राज्य, मराठा, ब्रिटिश राज का अभ्युदय एवं प्रथम स्वतंत्रता संग्राम, और ब्रिटिश राज का जो सामाजिक आर्थिक प्रभाव था, ये सारी चीजें आपको इंडियन हिस्ट्री में से पढ़नी है। वहीं पर हम बात करें इंडियन नेशनल मूवमेंट में आपको क्या क्या चीजें देखने के लिए मिलेंगी। स्वाधीनता आंदोलन के प्रारंभिक वर्ष, स्वदेशी व सविनय अवज्ञा आंदोलन, महात्मा गांधी व अन्य नेताओं की क्या भूमिका रही। उसके बाद क्रांतिकारी आंदोलन तथा उग्र राष्ट्रवाद का उदय, विधायी संशोधन तथा ब्रिटिश इंडिया एक्ट 1935 के बारे में आपसे पूछा जाएगा। और कुछ आंदोलन जैसे भारत छोड़ो आंदोलन, आजाद हिंद फौज व नेताजी सुभाष चंद्र बोस के बारे में आपसे यहाँ पर क्वेश्चन देखने के लिए मिलेंगे। बेसिकली कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि जो इंडियन हिस्ट्री है वहां से आपको लगभग 10 ही क्वेश्चन देखने के लिए मिलेंगे। आप एक तरीके से बोल सकते हैं कि जो इंडियन और सॉरी एंशिएंट और मिडिवल है वहां से 5 क्वेश्चन, और 5 क्वेश्चन ही आपको मॉडर्न हिस्ट्री से देखने के लिए मिलेंगे। वहीं पर हम देखें तो फिजिकल ज्योग्राफी की अगर हम बात करें तो ज्योग्राफी में क्या क्या चीजें आपको पढ़नी है। भारत व विश्व का भौतिक भूगोल, मतलब इंडियन पर्सपेक्टिव में भी और वर्ल्ड के पर्सपेक्टिव में भी आपको चीजें पढ़नी है। जैसे नदी व नदियों की घाटी, ये इंडियन और इंटरनेशनल दोनों पढ़नी है। भूजल संसाधन, पर्वत पहाड़ियां व हिमनद, मरुस्थल और शुष्क क्षेत्र, वन, खनिज संसाधन, ये सारी चीजें आपको इंडियन और वर्ल्ड के पर्सपेक्टिव में ज्योग्राफी के अंदर पढ़नी पड़ेंगी। उसके बाद भारत एवं विश्व का राजनीतिक भूगोल, जलवायु तथा मौसम, टाइम जोन, जनसांख्यिकी परिवर्तन तथा प्रवास, ये सारी चीजें आपको ज्योग्राफी में देखनी होंगी। इंडियन इकोनॉमी की बात करें तो इंडियन इकोनॉमी में 1947 से लेकर के 1991 तक का जो इंडियन इकोनॉमी रही थी उसके बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा। जैसे योजना आयोग तथा पंचवर्षीय योजनाओं के बारे में, मिश्रित अर्थव्यवस्था का विकास, निजी व सार्वजनिक क्षेत्र, हरित क्रांति, दुग्ध विकास एवं ऑपरेशन फ्लड, बैंकों का राष्ट्रीयकरण तथा सुधार, ये सारे टॉपिक्स जो हैं जो आपको इंडियन इकोनॉमी में पढ़ने पड़ेंगे। उसके बाद वर्ष 1991 में आर्थिक सुधार तथा उसके बाद की अर्थव्यवस्था, वर्ष 2014 के पश्चात के आर्थिक सुधार, जिनमें कृषि सुधार, ढांचागत सुधार, श्रम सुधार, आर्थिक सुधार और जीएसटी के बारे में आपको डिटेल में देखना होगा। ये इंडियन इकोनॉमी का आपका सिलेबस है। उसके बाद हम बात करें इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की, तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर आपको भारतीय संविधान भारतीय संविधान की मुख्य विशेषताएं, डीपीएसपी, फंडामेंटल राइट्स एवं ड्यूटीज, संसदीय प्रणाली, संघीय प्रणाली, संघ एवं केंद्र शासित प्रदेश, केंद्र राज्य संबंध, ये अलग अलग टॉपिक्स हैं। न्यायिक ढांचा, सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय, ये सभी चीजें आपको इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एवं पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर आपको पढ़नी पड़ेंगी। जिला प्रशासन और स्थानीय निकाय तथा पंचायती राज व्यवस्थाएं, ये सारी चीजें आपको भारतीय संविधान के अंदर पढ़नी है। अगर हम जनरल साइंस की बात करें तो आपको प्रारंभिक भौतिक विज्ञान, प्रारंभिक रसायन विज्ञान और प्रारंभिक जीव विज्ञान से आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, लगभग 5 सही। वहीं पर हम मैथ्स की बात करें तो आपसे होल नंबर्स यानी कि पूर्ण संख्याएं, भिन्न यानी कि फ्रैक्शन, डेसिमल से क्वेश्चन आपको देखने के मिलेंगे, परसेंटेज, और आपको सिंप्लीफिकेशन बोल सकते हैं या अंकगणितीय समीकरण जो होते हैं वहां से क्वेश्चन मिलेगा, स्क्वायर, वर्ग और वर्गमूल, घातांक एवं घात, औसत, ये सारी चीजें आपको
मैथ में देखने के लिए मिलेंगी ये सारे टॉपिक्स। हिंदी की अगर हम बात करें तो हिंदी से आपको संधि, विलोम शब्द, पर्यायवाची शब्द, वाक्यांश के लिए एक शब्द, लिंग, समश्रुत भिन्नार्थक शब्द, मुहावरे, लोकोक्तियां और सामान्य अशुद्धियां, लेखक और रचनाएं गद्य और पद की दोनों की। अगर वहीं पर हम बात करें इंग्लिश की तो जर्नल इंग्लिश में आपको ग्रामर और एक आपको कॉम्प्रिहेंशन बेस्ड क्वेश्चंस देखने के लिए मिलेंगे। वो ग्रामर की अगर हम बात करें तो आपसे वही नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, ये सारी चीज़ें, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, एक्टिव, पैसिव, ये सारी चीज़ें आपसे पूछी जाएंगी। लॉजिक एंड रीजनिंग की अगर हम बात करें तो रीजनिंग में व्रत एवं लघु, क्रम एंड रैंकिंग, संबंध, रिलेशन वगैरह, ब्लड रिलेशन, कैलेंडर एवं वॉच, कॉज एंड इफेक्ट, जिसमें कारण और प्रभाव, समूह से भिन्न को अलग करने वाला, कोडिंग, डिकोडिंग, ये सारी चीज़ें आपसे रीजनिंग के अंदर पूछी जाएंगी। करंट अफेयर की बात करें तो इंडियन और वर्ल्ड के पर्सपेक्टिव में आपसे करंट अफेयर पूछी जाएगी। ठीक है, ये हो गया आपका करंट अफेयर से जुड़ा हुआ। उसके बाद हम बात करें स्टैटिक जीके की या जनरल अवेयरनेस इसमें बोल सकते हैं। भारत के पड़ोसी देश, उनसे जुड़ी हुई हर एक इन्फॉर्मेशन। ठीक है, देश, राजधानी व मुद्रा, भारत के राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेश, भारतीय संसद, राज्यसभा, लोकसभा, विधानसभा, विधान परिषद, इन सभी से क्वेश्चन आपको स्टैटिक जीके में देखने के लिए मिलेंगे। राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय दिवस, विश्व संगठन एवं उनके मुख्यालय, भारतीय पर्यटन स्थल, भारत की कला एवं संस्कृति, भारत एवं विश्व के खेल, इन सभी टॉपिक्स से आपको स्टैटिक जीके के अंदर क्वेश्चन देखने के लिए मिलेंगे। ये थोड़ा बड़ा पोर्शन है और बड़े इसमें क्वेश्चन में लगभग 10 क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलते हैं। ठीक है, वहीं पर हम देखें तो भारतीय अनुसंधान संगठन, प्रसिद्ध पुस्तकें और लेखक, पुरस्कार एवं विजेता, जलवायु परिवर्तन एवं पर्यावरण, ये सारे टॉपिक्स जो हैं वो स्टैटिक जीके के हैं। वहीं पर हम बात करें तो हिंदी से भी आपका काफ़ी सारा पोर्शन है जिसमें आपको 2 अपठित गद्यांश देखने के लिए मिलेंगे। ठीक है, वहीं पर हम बात करें ग्राफ की, वो भी आपको 2 ग्राफ देखने के लिए मिलेंगे। इसमें क्या होता है, आपको सिंपली एवरेज या थोड़ा कैलकुलेशन करनी पड़ती है। ठीक है, तो जिसमें ग्राफ और तालिकाएं, ये सभी चीज़ों में। ठीक है, इसमें एक ग्राफ दिया हुआ होता है और उसमें आपको बताना होता है कि आप समझ सकते हैं ग्राफ को क्या है। ठीक है, तो अगर आप चाहें तो मैं इसके ऊपर भी वीडियो बना सकता हूँ। ठीक है, तो ये आपका कंप्लीट सिलेबस हो गया 100 क्वेश्चंस का, 100 मार्क्स का। हर एक अलग अलग सब्जेक्ट दिए गए हैं, इसमें लगभग 15 टॉपिक्स हैं। ठीक है, तो ये कंप्लीट आपका सिलेबस हो गया। मैंने एग्जाम को लेकर के बात कर ली, पैटर्न को लेकर के बात कर ली, सिलेबस को लेकर के बात कर ली। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है, आपके मन में कोई भी डाउट है, तो आप कमेंट सेक्शन में मेरे से पूछ सकते हैं। मैं जल्द ही उसका आंसर देने की कोशिश करूंगा। आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक टेलीग्राम का ग्रुप मिलेगा जो मेरा ही बनाया हुआ है। आप चाहें तो उससे भी जुड़ सकते हैं ताकि आप लेटेस्ट अपडेट्स, लेटेस्ट वैकेंसी, चाहे वो एसएससी, यूपीएससी या अदर कोई स्टेट के वैकेंसी, चाहे वो टीचिंग से रिलेटेड हो या नॉन टीचिंग से रिलेटेड हो, वो आपको आसानी से वहाँ पर देखने के लिए मिल जाएंगे। उससे जुड़ी हुई हर एक इन्फॉर्मेशन वहाँ पर मैं आपको प्रोवाइड कराता रहता हूँ, तो आप उसे भी फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, यही थी आज की इन्फॉर्मेशन। आई होप आपको वीडियो पसंद आएगी। वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आने वाली अपडेट्स आपको आसानी से मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग।